एक बात मुझे आपको नोट करवानी है, 15 जून से आज की बात का टाइम बदलेगा। जो शो 9 बजे होता है अब 8:30 बजे से शुरू होगा। इसलिए कार्तिक गौर जी, आपका इसमें क्या स्टैंड है, सर आप भी इसमें अपना इनपुट दें कि ये तो हम समझ पा रहे हैं कि अमेरिका इस जंग को और लंबी नहीं खींचना चाहता, ना ही ईरान ये चाहता है इस जंग को और लंबी खींचे, लेकिन जब तक नेगोशिएशन टेबल पर दोनों का पलड़ा बराबरी पर नहीं आएगा, किसी एक देश का भी अगर अपर हैंड रहेगा तो ये डील नहीं हो पाएगी, और यूएस अभी वही करने की कोशिश कर रहा है। नमस्ते सारे को पैनलिस्ट को, नमस्ते एज वेल। देखिए, ये जो अभी सिचुएशन है ना, उसमें इट इज कि सर्टन चीजें नॉन नेगोशिएबल है दोनों पार्टी के लिए। फॉर एग्जाम्पल, आप अगर यूएस का या जीसीसी का अगर आप एक पक्ष देखें तो उनके लिए 2 मेजर मुद्दे हैं। एक कि भाई ईरान कैन नॉट हैव न्यूक्लियर वेपन्स, जो भी एनरिच्ड यूरेनियम भी है वो उनको वापस देना पड़ेगा, दैट इज वेरी क्लियर। सेकेंडली, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का क्या होगा, एंड ईरान कैन नॉट बी कंट्रोलिंग दैट, तो वो भी एक चीज बहुत क्लियर है। ईरान के पर्सपेक्टिव से आप अगर देखो तो ईरान के लिए भी 2 मेजर चीजें होगी कि भैया ये हमको गारंटी होनी चाहिए कि भैया अभी एक अगर पीस डील होती है तो दैट विल स्टे, एंड ऐसा ना हो कि भाई 3 महीने 6 महीने के बाद वापस शुरू हो। सेकेंडली कि भैया हमारे पैसे का क्या होगा, बिकॉज वी हैव हैड ह्यूज लॉसेस, तो उसका क्या होगा, तो दैट हैज टू बी क्लियरली डिफाइंड। आई थिंक समवेयर डाउन द लाइन अभी जो है ना वो थोड़ी बहुत ईगो के इश्यूज हैं। एंड डोनाल्ड ट्रंप के बारे में मैं एक चीज कहूंगा ऑन ए लाइटर नोट कि वो ना दिल में आते हैं ना समझ में आते हैं। मैं कई बार कहता हूं कि भाई ये जो आर्ट ऑफ डिफ्लेक्शन व्हाट ही सेज, हम इंडिया की भाषा में कहे तो वो लेफ्ट का इंडिकेटर देके कब राइट टर्न मारेंगे कोई गारंटी नहीं है, तो हमको उतना हल्के में भी नहीं लेना चाहिए। बट यस, यू नो, आई समहाउ फील के नेट क्योंकि अभी राइट मीडिएटर्स इन्वॉल्व है, तो आई सी अ ग्रीन लाइट कमिंग वेरी सून, क्योंकि समवेयर डाउन द लाइन अब जिनेवा की बात हो रही है, डिस्कशंस बाहर होने की बात हो रही है, तो आई थिंक राइट मीडिएटर्स आर इन्वॉल्व्ड, द कतरीज आर डायरेक्टली इन्वॉल्व्ड, आई एम श्योर अदर कंट्रीज फ्रॉम जीसीसी आर आल्सो। कॉन्टेक्स्ट में ये समझना चाह रही हूं सिवाज सर, ये हॉर्मुज कब खुलेगा, ये तेल का संकट कब खत्म होगा, ये बेजा भारतीयों की जो जाने जा रही हैं बेवजह, ना हम जंग में है ना हम युद्ध में है, ये कब खत्म होगा? हाँ बिल्कुल मीनाक्षी, पूरा वर्ल्ड यही कह रहा है कि ये स्टेट ऑफ हॉर्मुज कब खुलेगा, क्योंकि वर्ल्ड की इकोनॉमी डगमगा गई, और जिसमें डेवलपिंग कंट्री ग्लोबल साउथ के हैं उनको बहुत बड़ी मार पड़ी है। 20% ऑयल जाता है, 30% गैस और एलएनजी जाती है। तो एक बात तो माननी पड़ेगी, क्यों ईरान भी इस डील को मानने को तैयार है। जो 2 पॉइंट मेरे को पैनलिस्ट ने बनाए, उसके अलावा कि जो स्टेट ऑफ हॉर्मुज अगर उसने बंद किया ईरान ने, तो उसके ऊपर भी तो नेवल ब्लॉकेड अमेरिका ने लगा दिया है, जिससे उसका भी ऑयल जा नहीं पा रहा है। और सच्चाई है, खर्ग आइलैंड पे 90% ऑयल जाता है, वहां पर इसकी जो स्टोरेज कैपेबिलिटी तो फुल हो गई है। अब इनके ड्रिलिंग मशीन बंद हो गए, तो इसका मतलब उसको भी पिंच हो रहा है। अगर आप देखें, ईरान भी नहीं चाहता ये युद्ध लंबा चले, क्योंकि ईरान की इकोनॉमी डगमगा दी है, ईरान के अंदर डिससैटिस्फैक्शन, मिस गवर्नेंस, अनएम्प्लॉयमेंट और बहुत ज्यादा है, तो वो भी चाहता है। हाँ, आपने बहुत अच्छा बोला और को पैनलिस्ट ने भी कि कहीं ना कहीं ईगो है। 2 रेड लाइन जो है अमेरिका की हैं, 2 रेड लाइन ईरान की हैं। मुझे लगता है कहीं ना कहीं अंडरस्टैंडिंग होगी, और मैं ये बार बार बता रहा था कि ये पोस्टरिंग है, कभी भी वो खर्ग आइलैंड पे हमला नहीं करेंगे, कभी भी वो दोबारा तेहरान पे नहीं करेंगे। पिछली दफा भी जब हमला हुआ इजराइल की तरफ से, तो उस पर डोनाल्ड ट्रंप का स्टैंड तो इजराइल के एंटी ही था। लेकिन समस्या ये है ना कि जो अभी उन्होंने कहा कि ना दिल में आते हैं ना समझ में आते हैं, वो वाली स्थिति है डोनाल्ड ट्रंप के साथ। वो कब क्या कर जाए, कहां गुजर जाए वो,